आखिर क्यों टली आजम खां की रिहाई? क्यों अब तक जेल से बाहर नहीं आए सपा नेता? आखिर कब तक रिहा होंगे आजम खां? बीते कुछ दिनों से चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां किसी भी पल जेल से बाहर आने वाले हैं और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। लेकिन अब उनकी रिहाई में पेच फंसता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद फिर से उनके जेल से बाहर आने पे संदेह खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां आजम खां को एक के बाद एक मामलों में बेल मिली है, तो दूसरी तरफ उनके साथ खेल भी हो रहा है, जिससे उनकी रिहाई फिलहाल टूटल गई है। दरअसल सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट ने आजम खां से शत्रु संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड रूम के कागजात में कथित हेराफेरी मामले में पूछताछ करी। इस प्रकरण में उन पर गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आजम खां पर अब तक लगभग 100 मुकदमे दर्ज है। इनमें से कई मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है, जबकि कुछ मामलों में वो बरी भी हुए हैं। हाल ही में उन्हें कई मामलों में बैक टू बैक राहत मिली। यही नहीं, बीते एक हफ्ता में उन्हें 3 ऐसे बड़े मामलों में राहत मिली जिसकी वजह से आजम खां जेल की हवा खा रहे थे। 10 सितंबर को डूंगरपुर जबरन बेदखली मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां की 10 साल की सजा पर रोक लगाई और जमानत दी। आजम खां पर रामपुर के डूंगरपुर कॉलोनी में निवासियों को जबरन हटाने, लूटपाट और मारपीट के आरोप थे। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2024 में 10 साल की सजा सुनाई थी। फिर मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से भी उन्हें राहत मिली। 2020 से कोर्ट अवमानना मामले में उन्हें बरी किया गया। ये मामला 2008 का था, जब आजम खां का काफिला मुरादाबाद हरिद्वार रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान छजलेट थाने के सामने पुलिस ने उनकी गाड़ी से हूटर उतार दिया। इस पर नाराज होकर आजम खां सड़क पर धरने पर बैठ गए और जाम लगा दिया। आजम खां पर केस दर्ज हुआ, लेकिन कोर्ट की तारीखों पर वो पेश नहीं हुए और उन पर फिर कोर्ट अवमानना का आरोप लगा। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम को बड़ी राहत दी। उन्हें रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी। ये जाहिर तौर पर आजम खां के लिए ऐसी खबर है जैसे मानो कि वो एक भंवर से निकलने जा रहे हैं, क्योंकि उनके वकील के मुताबिक भी ये आखिरी ऐसा मामला बचा था जिस वजह से वो जेल में बंद थे। उन्होंने तो ये तक कहा कि वो जल्द ही अब जेल से बाहर आ जाएंगे। ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको। वो ज़मीन सोसाइटी ने खाली कराई। वो खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये एफआईआर ये 2013 में हुआ और एफआईआर हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया। और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ही करवा दिया। तो हमने सारी का दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया, पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसिडर किया, क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा। ये आज आखिरी था। सभी मामलों में ज़मानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला तो इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाए। लेकिन अब खबरें हैं कि आजम खां की रिहाई में फिलहाल तो पेच फंस सकता है। खबर है कि सेशन कोर्ट रामपुर ने आजम खां के 5 दूसरे मामलों में दाखिल जमानतियों के सत्यापन का आदेश दिया है। अदालत ने सीतापुर जेल प्रशासन को 53 मुकदमों से जुड़े रिहाई परवानों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए। ये परवाने डाक और ईमेल दोनों माध्यमों से जेल अधीक्षक को भेजे गए हैं। सेशन कोर्ट एडीजे सेकंड न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार की अदालत ने भी इन मामलों में जमानतियों की वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर आजम खां की जमानत प्रक्रिया पर कानूनी पेचीदगियों बढ़ गई है और उन्हें नए मामलों में जेल से राहत पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि रिहाई परवाना आखिर होता क्या है। रिहाई परवाना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑर्डर है जो अदालत द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी कैदी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया जाता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके बाद ही कैदी जेल से बाहर निकल सकते हैं।
इसमें अदालत के निर्णय की कॉपी जेल तक पहुंचाई जाती है। किसी व्यक्ति की सजा पूरी होने या जमानत मिलने के बाद अदालत एक रिहाई का आदेश जारी करती है, जिससे परवाना कहा जाता है। ये परवाना आमतौर पर अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है या किसी कर्मचारी द्वारा जेल तक पहुंचाया जाता है। जेल अधीक्षक इस परवाने की जांच करता है और ये सत्यापित करता है कि आदेश सही व्यक्ति के लिए है या नहीं। परवाने के सत्यापन के बाद जेल प्रशासन कैदी को निर्धारित समय के अनुसार रिहा करने की प्रक्रिया शुरू करता है और केवल यही आजम खां की रिहाई में बाधा का कारण नहीं है। जानकारी के अनुसार अदालत की तरफ से सपा नेता पर 3 और धाराएं लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो आजम खां की रिहाई टल गई है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है और सब कुछ ठीक रहता है तो वो जेल से जल्दी बाहर आ जाएंगे और जब भी वो बाहर आएंगे तो कुछ बड़ा धमाका लेकर आएंगे। जैसे कि खबरें चल रही हैं कि या तो वो अपनी अलग राजनीतिक दल बनाएंगे या तो बीजेपी का दामन थामेंगे। हो सकता है आजम खां बसपा का साथ पकड़े या फिर ये भी हो सकता है कि ये सारे कयास ही रह जाएं और सपा नेता कुछ अलग ही कर दें। लेकिन आजम सपा को झटका देने की तैयारी में ये लगभग तय है, क्योंकि आजम खां और अखिलेश यादव की तलकियां कम होने का नाम नहीं ले रही। जब भी पत्रकारों द्वारा अखिलेश यादव से आजम खां को लेकर कुछ भी सवाल पूछा जाता है तो वो कैसे न कैसे करके उसे गोलमोल कर देते हैं। वहीं बीते दिनों से आजम खां की रिहाई की खबरें हैं। उन्हें लगातार कई मामलों में राहत मिली, बावजूद इसके सपा मुखिया जो हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनकी तरफ से इसको लेकर एक भी पोस्ट साझा नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा भी मीडिया के सामने कबूल चुकी हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी से अब कोई उम्मीद नहीं है। अब ये सब तो मुझे नहीं पता। हम क्या ले गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता दें थोड़ा सा खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगे? उनको दे देंगे समाजवादी वाले इसको भी खड़ा हो जाए इससे काम नहीं। मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खां एक कद्दावर नेता रहे? देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। ओके। ऐसे में ये सब चीजें दोनों के बीच रिश्तों पर अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। बहरहाल अब आजम खां कब तक जेल से बाहर आते हैं और आते ही कौन सा धमाका करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।